हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास पांडे मैथ्स क्लासेस में। और मैं हूं आपका विकास पांडे। दोस्तों, कई सारी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि हमें वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिल पाया अभी 1 डेढ़ महीने से। तो उसके लिए हमको आप माफ़ कीजिएगा, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। दोस्तों, आज हम बहुत दिनों के बाद पढ़ने वाले हैं घातांक एवं करणी। कई लोगों के सुझाव आए कि आप सर घातांक और करणी पर वीडियो बनाइए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं घातांक और करणी। तो घातांक और करणी पढ़ने से पहले इसके कुछ जो फार्मूले हैं, इसके जो नियम हैं, इसको हम जानेंगे ताकि आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए हम उनके नियमों को जानते हैं। घातांक के नियम। ए की पावर यम मल्टीप्लाई ए की पावर यन इक्वल टू ए की पावर यम प्लस यन। दोस्तों, हमको ध्यान देना है कि अगर ए बेस है, दोनों में अगर ए बेस है और जो पावर है वो अलग अलग है और हाँ इसमें मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो बेस और बेस एक ही बेस रखा जाएगा और जो पावर में संख्या है उसको हम जोड़ देंगे। यानी ए हमारा इन दोनों में बेस है तो बेस रख दिए और जो संख्या है पावर उसको हम जोड़ दिए। दूसरा नियम है ए की पावर यम डिवाइड बाई ए की पावर यन। दोस्तों, इनमें से है बेस ए और डिवाइड में दोस्तों हमको ध्यान देना है कि करना है माइनस। मल्टीप्लाई में हमने किया था प्लस, डिवाइड में हमको करना है माइनस। तो ए हो गया हमारा बेस और पावर इसकी हम घटा देते हैं, यानी यम माइनस यन कर देते हैं। तीसरा नियम है ए की पावर यम की पावर यन, यानी ये जो इसका बेस है बेस लिखा जाएगा और जो पावर है तो इसका पावर से पावर में गुणा कर दिया जाएगा। ये हमारे हो गए 3 नियम। चौथा नियम है ए मल्टीप्लाई बी की पावर यन। तो ये जो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है इसको हम कर देंगे अलग अलग, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हैं। तो ए की पावर यन हो जाएगा और मल्टीप्लाई बी की पावर यन हो जाएगा। ये हमारे हो गए 4 नियम। पांचवा नियम है ए बटे बी की पावर यन इक्वल टू ए की पावर यन डिवाइड बाई बी की पावर यन। यानी अगर ए बटे बी के रूप में लिखा है और इसके दोनों का पावर यन है तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। ए की पावर यन कर सकते हैं और बी की पावर यन कर सकते हैं। छठवां नियम है ए की पावर 0 इक्वल टू 1। यानी किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। मगर आपको ध्यान देना है, नोट करके रख लेना है कि अगर 0 की पावर 0 है तो इसका मान 0 होगा। दोस्तों, हमने पढ़ा है किसी भी संख्या का मान अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है और 0 की पावर अगर 0 है तो उसका मान 0 ही होगा। ये हमको नोट डाउन करके रखना है। घातांक के नियम पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे करणी के नियम, और करणी के नियम पढ़ने के बाद हम जो घातांक और करणी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, जैसे भी क्वेश्चंस होंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे। करणी के नियम को समझिए। अगर √3 लिखा है तो ये जो √3 लिखा है, रूट का मान होता है 1/2 और √3 को हम कैसे लिख सकते हैं कि 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। समझिए, अगर किसी भी संख्या में अगर रूट चढ़ा है तो उसका मान, रूट का मान 1/2 ही होगा और जो बेस होगा वो बेस रहा आएगा। जैसे मान लीजिए लिखा है √4, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 1। लिखा है 3√4, यानी ये जो 4 है उसका जो मूल है वो 3 है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 की पावर 1/3। क्यों लिखा है, क्योंकि इसका जो मूल है वो 3 है और जो करणी ये लिखा हुआ है इसका मूल होगा 2, क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं रहता है। कहीं भी अगर आपको लिखा हुआ ना मिले तो इसको समझिए इसका मूल 2 है, और अगर मान लीजिए लिखा हुआ मिल रहा है तो इसका मूल जो लिखा है वही होगा। जैसे लिखा है 4, इसका मूल क्या है 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3। अगर मान लीजिए लिखा है 4 का मूल 4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 की पावर 1/4। चलिए आगे समझते हैं। करणी का पहला नियम है
ए का मूल n है और उसका जो पावर है पूरे का वो n है, तो इसको हम कैसे अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो मूल है उसको हम कैसे अलग किए थे, बता चुके हैं अभी 1/2 लिख के। तो इसको हम लिखेंगे 1/n, तो a की पावर 1/n और जो इसका पावर है वो n है। हमने घातांक में पढ़ा था कि यदि बेस है और तो उसका पावर और पावर का गुणा हो जाएगा, तो 1/n में n का मल्टीप्लाई हो जाएगा और बेस वही रहेगा। ठीक है, n से n खत्म हो जाएगा, इसका मान कितना बचेगा, a बचेगा। ठीक है, करनी का दूसरा नियम है, यदि ए बी का मूल n है तो इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। तो a का मूल n कर सकते हैं, मल्टीप्लाई रूट b का मूल n कर सकते हैं। करनी का तीसरा नियम है, a/b का मूल n है तो इसको भी हम अलग अलग कर सकते हैं, a का मूल n बटे b का मूल n, ये इसको हम कर सकते हैं। करनी का चौथा नियम है, रूट a का मूल n है और उसका पावर m है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो एक काम करेंगे, जो ये मूल है उसको हम वैसे ही रहने देते हैं और जो a है इसको हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब पावर में लिखा जाएगा। देखिए कैसे लिखते हैं, ये ऐसे a की पावर m मूल n।